वो आपने वो देखा था जेनी मोशन का, कुछ करके देखा था आपने घर पे? हाँ वो बताया तो कि अगर सर उसमें जीवा ही नहीं आया, बाकी जैसे वो पिंक तो आ रहा है उसकी आईडी। हाँ वही मेरे एंड पे भी यही, शायद ये जेनी मोशन शायद फ्री वाला जो वर्जन है शायद उसकी लिमिटेशन है। और इसके अंदर एक लिमिटेशन और भी है कि आप जो फ्री वाला जो वर्जन है इसके अंदर आप हायर एंड्रॉयड नहीं यूज कर सकते। मैंने कल देखा इसको, इसमें आप हायर एंड्रॉयड नहीं यूज कर सकते हो। तो कल देखो इसमें ना आपका ये 6 पॉइंट या 8 पॉइंट तक चल रहा है। हम्म। हाँ उसके ऊपर वाले जो वर्जन है ना वो नहीं चल रहे हैं उसके अंदर। तो शायद ये फ्री लिमिटेशन, फ्री वाला जो वर्जन है उसके ऊपर लिमिटेशन दे रखी है इन्होंने। हाँ तो उसके ऊपर वो इशू है। तो तो कैसे फिर अब करेंगे इस, अभी? क्या कह रहे हो? अरे कैसे करेंगे तो? फिर इसका तो जेनी मोशन के अलावा कोई दूसरा तो है नहीं फिर उस चीज का अल्टरनेट। अगर नोक्स प्लेयर वगैरह हैं दूसरे हैं, बट वो इस तरीके के लिए आपके नहीं काम करेंगे, वो नॉर्मल एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलाने के लिए हैं। तो उसमें फिर वो आपका काम करेंगे नहीं। तो मेनली आपके एक तो ये जेनी मोशन है, एक केमू है। केमू भी यूज होता है बट केमू आपका ट्राई करके देखा उसमें तो और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। तो इसको फिर आप या तो एक काम करो, अपने एक बार कुछ और धीरे धीरे वर्जन इसका एक्सपेंड करके देखें कि जैसे 8 तक चल रहा है, फिर 9 पे करके देख लें, फिर 10 पे करके देख लें, या तो ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल मशीन करके आप इसको चलाओ। क्योंकि डायरेक्ट 14 तो नहीं चल रहा है इसमें, मैंने ट्राई करके देख लिया। अगर उससे लोअर कर रहे हैं तो लोअर आपका चल जा रहा है। लोअर मैं वाले क्या, तो सर क्या कहते हैं, वो तो सब क्या कहते हैं ऐसे ही। हाँ हाँ वही चीज ना, फिर और कोई फिर हमारे पास दूसरा मीडियम है भी नहीं करने के लिए। या तो रियल का फोन वगैरह कोई हो, या तो आप सब अगर जैसे ऑफलाइन कभी आ सको तो, या तो रियल के फोन पे फिर प्रैक्टिकल करके देखते हैं उस चीज का, है ना? तो फिर या फिर जैसे जेनी। ये अभी जो जैसे सर वो पीलोड बना रहे थे उसका अमित सर से। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो वो कहाँ इसमें 9 वाले में तो फिर चल ही जाएगा, वो तो आराम से चल जाएगा। 11 12 तक चल जाता है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि पैच हो उसमें तक पैच हुआ नहीं था। फिर उसके बाद नहीं जब पैच हो गया तो नहीं फिर 11 लेकिन, के बाद से क्या नहीं चलता अब। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। एक मिनट अंबुज, एक बार स्टूडेंट्स आए, एक मिनट।
सॉरी, बीच में एक बार करने के लिए स्टूडेंट्स एक बार आ गए थे। तो मैं इसी लैब की बात कर रहा था आपकी। तो इसमें हायर वर्जन तो चल नहीं रहे, फिर अब क्या करें? इसका जो प्रैक्टिकल था, जो हमारा फोन स्प्लिट प्रो का था, वो तो इस पे काम कर रहा है। और आपने जो भी पेलोड ट्राई करके देखा था आपने MS7 से? हाँ सर, पेरू को सर वेनम से तो कई बार किया हुआ है, तो लेकिन वो लेटेस्ट वाले एंड्रॉइड से आपको कनेक्शन नहीं दे रहा? नहीं। सब नहीं होना चाहिए। मेरे पास भी, मैं एंड्रॉइड, मैं भी 14 यूज कर रहा हूँ वन प्लस। मेरे पास कनेक्शन बैक एक्सेस देता है। कौन सा फोन है आपके पास में? मेरे पास तो सर एक वो iOS है और एक एंड्रॉइड है। नहीं, iOS तो नहीं देगा, उसका तो कोई चांस ही नहीं है आपका। हाँ, तो एंड्रॉइड एंड्रॉइड। मेरा जो है वो 15 है मेरा, असल में। अच्छा, ये मेरा रेडमी का 14 प्रो है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म। क्योंकि वही है ना, मेरे पास 14 है वन प्लस, तो उसमें मेरे को बैक एक्सेस मिलती है प्रॉपर, इसीलिए मैं आपको वो चीज के लिए कह रहा था। तो अब फिर इसमें क्या करें? इसमें भी हायर वर्जन आपका उठा नहीं रहा है। फिर अब बताओ, फिर इसको कैसे मैं आपको बताऊं फिर? तो उसमें सर जैसे आप एमएसएल में बनाते हैं, हाँ तो जी, वो हाँ जी। ये प्ले प्रोटेक्टर होता है ना। हाँ, वो समझा नहीं क्या? प्ले प्रोटेक्टर होता है ना,
हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो वो डिटेक्ट नहीं करता है? नहीं करता है, वो तो करेगा ही करेगा आपका। तो फिर कैसे उसको, करते हैं? हाँ उसको उसको ऑफ उसको कर फिर दो। हाँ उसको फिर बाईपास करने का कोई भी आपके पास में तरीका नहीं है। वो आपका डिडक्शन करेगा ही करेगा। फिर उसके लिए आपकी प्रॉपर एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग आ जाती है, क्योंकि हम एक टूल पे कभी भी एमएसए वेनम पे हम डिपेंड नहीं रह सकते कि वो हमें प्रॉपर एक्सेस देगा। तो अगर आपकी प्ले प्रोटेक्ट जो गूगल का होता है वो अगर डिटेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए आपके जार साइनर जैसे टूल्स हैं। ठीक है, ये आपके तो इसमें है नहीं। तो ये थोड़ा एडवांस में चला जाता है आपका। तो इसमें जार साइनर जैसे टूल है, आपके डेक्स्ट टू जार जैसे टूल्स हैं। वो फिर आपका एंड्रॉइड में जो भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, इसको बाईपास करने के लिए यूज करते हैं हम। तो आप हम्म। एक बार, हाँ तो आप इसको से नोट लिख लो कि जार साइनर, डेक्स्ट टू जार, एपीके टूल। तो ये तीन चार कुछ टूल है जो कि आपके एंड्रॉइड का जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है उसको बाईपास करने के लिए काम आता है, और आपके पास कोई वार्निंग भी नहीं आती है तब। आप ठीक है कि इसको ये क्या कहते हैं, बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ। नहीं, इसके अंदर है नहीं ना। और फिर प्रॉपर उसके लिए लैब भी मेरे को प्रॉपर सेटअप करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आपके सीएच के लिए कर रखे, और ये एडवांस में चला जाता है आपका, पेनिट्रेशन नहीं टेस्टिंग में आ जाता है ना ये। तो फिर नहीं, इसके अंदर तो ये आपका मतलब कि नहीं हो आप पाएगा। नाम बता दीजिए, मैं क्या कहते हैं वो हाँ इसको फील का। हाँ, नाम बता देता हूँ मैं आपको। नाम इसका नोट कर लो आप, जार साइनर। हम्म। और आपका एक और टूल उसमें यूज होगा, डेक्स टू जार। जार साइनर है। हाँ, जार साइनर। और दूसरा टूल होगा हम्म। आपका डेक्स, DEX, फिर दो, फिर जार, डेक्स टू जार आप यूज करो। हम्म। ठीक है, और थर्ड टूल होगा आपका एपीके टूल। तो ये तीनों टूल्स हैं। इन तीनों टूल्स के थ्रू आप 14 हो 13 हो, तो उनका आप यूज करके आप वार्निंग से बचा सकते हो अपने पेलोड को, या फिर ऑटोमेटिकली डिलीट होने से बचा सकते हो, या फायरवॉल अगर ब्लॉक कर रही है आपके एंड्रॉइड की, तो आप बचा सकते हो उस चीज को लेके। ठीक है, तो ये जार साइन है, डेक्स टू जार ये है। आप इसके अकॉर्डिंग देख लो। अगर मुझे कोई यूट्यूब पे मैं कोई अच्छा वीडियो देख लूंगा अगर आप चाहो तो, और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग फिर शेयर कर दूंगा आपको। तो वैसा वैसा सेम प्रोसेस आप फॉलो करके ट्राई कर सकते हो। हम्म। ठीक है, तो ये तीनों टूल आपके एंड्रॉइड जो बाईपास है उसके अंदर आपके यूज होंगे। जनरली हम सीएच में फंडामेंटल में ये सब चीजें नहीं करते हैं इस चीज को लेके। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ, तो ये आपका चलो आगे बढ़ लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ लेते हैं इस चीज को लेके। तो एक टूल और था आपका इसी के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक मैंने डाला भी हुआ है। तो आपने उसका यूज करा है, कैम फिश का टूल का यूज करके देखा आपने से किसी ने? हाँ किया हुआ है सर। एक कैन फीस होता है, ये जैम फीस का लीजिए। हाँ, मैं वैसे तो मैंने नहीं किया। कैम फिश भी आपका टूल है, जो कि हम किसी भी पर्सन को भेजते हैं तो वो आपका उसकी लोकेशन और कैमरा और वो सारा एग्जिट हमें दे देता है। हाँ हाँ, ये तो किया भी है। हाँ, तो उसके अंदर भी आपकी जो आप ग्लोबली भी उसको एक्सेस कर सकते हो। उसके अंदर आपके क्लाउड फेयर और एनजी दोनों होते क्लाउड हैं। तो फेयर, यस। एनजी रॉक तो सर चलता ही नहीं है, वो तो पैसा हाँ लेता है, और मुझे हाँ कभी कभी तो इसे बंद ही हाँ, हो जाता है। और क्लाउड फेयर है आपका, क्लाउड फेयर भी डिटेक्ट करता है। वो एक या दो बार आप कर सकते हो, फिर अगले बार में नेक्स्ट टाइम पे वो आपका डिसेक्ट हो जाता है कम्प्लीटली। नहीं, क्लाउड फेयर तो सर अभी तक इतना धोखा नहीं दिया है, लेकिन एनजी रॉक तो कई बार करती है। हाँ, एनजी तो कर देता है। तो क्लाउड फेयर से आपको तो कोई इशू नहीं आया है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अच्छा अच्छा। है तो मीटिंग में। बाकी बाकी जो जैसे आकांक्षा और बाकी आप सब जो आपने यूज करके देखा अपना क्लाउड फेयर का ये कैम फिश आपने टूल? ऐसा किया है मैंने, तो कैसा? अच्छा अच्छा, चलो कर रखा है फिर तो। फिर इस टूल को स्किप कर दे फिर। और कोई दूसरा जैसे टूल बताइए सर। दूसरा टूल फिर देखना पड़ेगा गिटहब से कोई अच्छा सा टूल कोई हो जो कि अच्छी रेटिंग में हो। क्योंकि ऐसे तो तमाम काफी मिल जाएंगे, बट वो काम करे ना करें वो इश्यू आता है ना। इसलिए जो स्क्रिप्ट आपकी वर्किंग हो फिर उसी को ही देखने का फिर आपका बेनिफिट है। तो कोई नहीं, आपका देखो हायर वर्जन के लिए हमारा जेनी मोशन नहीं चलेगा, तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और कैम फिश की बात करें तो कैम फिश आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो। और एक आपका जो थर्ड था वो जार साइनर, जैसे मैंने आपको टूल्स बता दिए जो कि आपके सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए आपका यूज में आता है। तो वो आप अपने एंड पे एक बार ट्राई करके देख लेना, होगा तो ठीक है। और नहीं तो फिर मैं उसका कोई ना कोई अल्टरनेट या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है। हाँ, तो अपना 18 मॉड्यूल कर लेते हैं। और 18 मॉड्यूल का आपका एक और है, तो आप इस सैटरडे संडे पर क्लास लगा सकते हो कोई भी टाइम अगर आपको सुटेबल हो। क्योंकि अब आपका थ्योरी थ्योरी बची है, तो सैटरडे संडे लगा सकते हो आप क्लास, देख लीजिए या सर कैसे। लगा लोगे? हाँ देख लीजिए, लेकिन सर कोशिश करिए दोपहर में मत करिएगा, शाम को कर लीजिएगा, या तो
तो ठीक है तो या तो सुबह कर लीजिए। हाँ, सुबह फिर 12:30 के बाद कर सकते हैं कभी भी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे पर भी थोड़ा सा वो प्रेशर सा है ना, तो इसीलिए आपका अभी 3 दिन है, आज वीरवार हो गया तो शुक्रवार आपका, और फिर शनिवार संडे और सोमवार, ये 4 दिन है, तो 4 दिन में हम अपने 2 मॉड्यूल इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। हम्म, तो आप सैटरडे संडे अगर आपको टाइम हो तो टाइम दे दो, फिर उसमें कंप्लीट कर देते हैं आपका। हाँ देख लीजिए तो। हाँ जी। तो ठीक है, फिर मैं आपको फिर कल तो आपकी क्लास होगी होगी सैटरडे संडे, फिर इसी टाइम आप क्लास अटेंड कर सकते हो। यार इसी टाइम तो बोल रहा था कि इसी टाइम बात करिएगा। फिर इवनिंग कभी शाम में जैसे। यार आप शाम में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रात रात में 7 बजे के बाद, अच्छा छह ठीक है, तो बजे के बाद। 7, ठीक है, 6 बजे के बाद फिर 6 बजे तो नहीं, या तो आप 5 से 6 कर लो, या 7 बजे के बाद कर लेते हैं हम। अगर मॉर्निंग में, मॉर्निंग में कर लीजिए। तो चलो कोई नहीं, मैं मॉर्निंग का भी कोई शेड्यूल करता हूँ, तो मॉर्निंग अगर कोई सैटरडे संडे में कोई अगर टाइमिंग होती है तो मॉर्निंग में मैं आपको ये करवा के फिर फिनिश कर देते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल बचा है अब आपका तो सारा, किसी एक भी प्रैक्टिकल नहीं है आपका इन तीनों में। ठीक है, अच्छा। तो इसीलिए मैं उस चीज को कह रहा था, तो बता देता हूँ मैं आपको, तो 18 मॉड्यूल आज अपना कर लेते हैं आईओटी वाला। ठीक है, ये भी, इसके अंदर भी आपका कुछ भी नहीं, रियल में साइबर सिक्योरिटी में कंप्लीट इसका कुछ भी यूज नहीं है, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आप आईओटी और ओटी आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो इसके बारे में। ठीक है, तो कर लें अपना 80। ठीक है, आधा घंटा है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं आपका। तो आईओटी और आईओटी हैकिंग जो हमारा मॉड्यूल 18 है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आईओटी आपका क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आईओटी आपका क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मीन्स आपका इन डिवाइसेस का क्या मीन्स है, कि जितनी भी डिवाइसेस आपके नेटवर्क के साथ में कनेक्ट होती हैं, ठीक है, जिनको कि आप अपने नेटवर्क से मॉनिटर कर सकते हो, वो सारी की सारी डिवाइसेस आपकी आईओटी के अंदर कवर अप होते हैं। जैसे आपके वाईफाई, घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो अब आप अपने वाईफाई से अपने फैन भी कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने वाईफाई से अपनी लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हो, अपने डोरबेल कंट्रोल कर सकते हो, आप हर एक चीज अपने एक वाईफाई से कंट्रोल कर सकते हो, ये ठीक है। तो इसी पूरे जो स्ट्रक्चर है, इसी जो पूरे नेटवर्क को हम क्या कह देते हैं, आपका आईओटी कह देते हैं। So what is IoT? Internet of Things, also known as Internet of Everything, means refers to the network of devices, यानी कि devices जिनके ऊपर भी नेटवर्क है और आईपी एड्रेसेस हैं, वो आपस में कम्युनिकेट आपकी प्रॉपरली कर पाते हैं। तो इन IoT द टर्म थिंग इज यूज टू, यानी कि हम IoT जो टर्म यूज करते हैं, इसका मीन्स क्या होता है कि आपका नेचुरल हो, कोई भी होममेड हो या मशीन मेड हो, तो उन सारी मशीन्स को अगर हमें इंटरनेट का यूज करके आपस में फंक्शन करवाना है, प्रोसेस करवाना है, तो वो आपका आईओटी टर्म होती है। ठीक है, आईओटी आपका काम कैसे करेगा, अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास में कोई ना कोई राउटर, कोई ना कोई वाईफाई का ऐसा कंसेप्ट होगा जिसके थ्रू आप अपने सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे, और उन्हीं डिवाइसेस में से कुछ आपकी डिवाइसेस हो सकती हैं जो कि आप ह्यूमिडिटी को कैप्चर कर सकती हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस हो सकती हैं हॉस्पिटल में, जैसे कुछ आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, कुछ प्रेशर को, कुछ साउंड को, कुछ आपके घर के अप्लायंसेस को। ठीक है, तो उन सब के लिए आपका जो एक राउटर है, जिसके साथ में भी आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो आपका गेटवे होना वहां पर आपका सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आईओटी का आपका स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपका एज, सबसे पहले जो आपका स्टार्ट होता है वो एज होता है। ठीक है, एज टेक्नोलॉजी लेयर, एक्सेस गेटवे लेयर, इंटरनेट लेयर, मिडलवेयर लेयर और एप्लीकेशन आपकी लेयर। तो एज टेक्नोलॉजी की बात करें तो जितनी भी आपकी हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, रियल टाइम में जो हार्डवेयर है, जैसे आपके सेंसर्स हो चुके हैं, डिवाइस हो गए, मशीन, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलेंगे, आपकी एज टेक्नोलॉजी वाली लेयर्स बोलेंगे हम। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोटोकॉल्स, कि जो भी ये डिवाइसेस हैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होंगी, जैसे मैं आईपी कैमरा की बात करता हूँ, ठीक है, तो आपका आईपी कैमरा आपके नेटवर्क के साथ में आप उसको कनेक्ट कर लोगे, बट आप जब भी उसकी आप एक्सेस लेने की कोशिश करोगे, तो आप किसी ना किसी प्रोटोकॉल को तो आप करोगे, या आप एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज करोगे, या फिर आप उसमें वो आरएसटीपी जो प्रोटोकॉल होता है वो आप यूज करोगे। तो एक्सेस गेटवे के अंदर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपके प्रोटोकॉल्स यूज होंगे। उसके बाद आपके डिवाइसेस के बीच में जो है आपस में कम्युनिकेशंस बनेंगे, आपस में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, और फिर वो
उनके अंदर जिस भी तरीके की कैपेबिलिटी है उसको वो डिलीवर करना आपका शुरू कर देंगे। कि अगर आपके पास में आईपी कैमरा है, ठीक है, तो आईपी कैमरा आपको अपनी सर्विस डिलीवर करना शुरू कर देगा, मतलब मॉनिटरिंग करना शुरू कर देगा। ऐसे कोई सेंसर की डिवाइस अगर आपके घर पे आपने लगा रखी है, लोग अब अपने घर में एयर प्यूरिफायर भी लगा लेते हैं, ठीक है, तो एयर प्यूरिफायर अगर ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, आप उसे इंटरनेट से हर चीज से आप कनेक्ट कर रहे हो, मोबाइल फोन से कनेक्ट कर रहे हो, तो लास्ट में वो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज को डिलीवर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आईओटी एप्लीकेशन के एरिया और डिवाइसेस की एरियाज बता दी कि कहाँ कहाँ पर आपकी आईओटी की डिवाइसेस यूज होती हैं। तो बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो बिल्डिंग की जैसे बताया हुआ है आपका, कुछ इंस्टीट्यूट्स की या इंडस्ट्री की बात करें, तो अगर इंडस्ट्री की बात करें तो आपके जो भी प्रोसेस चलते हैं, रूम चलते हैं, कैंपस चलते हैं। और कंपनी की बात करें या इंस्टीट्यूट की बात करें, तो आपके जितने भी हेल्थ से रिलेटेड हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, जितने सभी के ऊपर आपके आईओटी डिवाइसेस लगती हैं। और आपको यहाँ पर बताया भी है कुछ आपका हाई वोल्टेज का, कुछ आपका कंसेप्ट बताया हुआ है, ट्रांसपोर्ट का, फायर एंड सेफ्टी का भी होता है। कि आपने देखा है कि अगर किसी ने भी हमारे ऑफिस वगैरह में कोई भी बीड़ी सिगरेट पीने की कोशिश करता है, तो जैसे ही उसका धुआं आपके सेंसर के अंदर जाता है, वो तुरंत आपका हुटर करने लगता है, हुटिंग करने लगता है, ठीक है, तो वो भी आपका आईओटी डिवाइस के अंदर कवर अप होता है। इसी तरीके से एनर्जी डिपार्टमेंट में बात करें, एनर्जी मतलब आपकी फ्यूल एनर्जी की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो ये जो कंपनीज है, इनके अंदर आपकी आईओटी डिवाइसेस कहाँ कहाँ किस किस तरीके की यूज हो सकती हैं। आपकी जो टर्बाइंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली, विंड मिल्स होती हैं, यूपीएस होते हैं आपके, ठीक है, आपकी बैटरीज, जनरेटर, मीटर, इन सब के अंदर भी आपकी आईओटी डिवाइसेस का यूज होता है। कंज्यूमर होम की बात करें, ठीक है, कंज्यूमर होम की बात करें, घर की, हम अपने घर में बात कर रहे हैं, तो घर पे हमारे कैमरे भी होते हैं, पावर सिस्टम भी होते हैं, आपके इन्वर्टर्स वगैरह, आपके कुछ ई रीडर्स हैं, डिश वॉशर हैं। डिश वॉशर भी अब बहुत अच्छे चलने लगे कि जस्ट आपको वॉशिंग मशीन की तरह होते हैं, कि उनमें आपने अपने बर्तन डाले और आपने कमांड चलाई कि सिर्फ 5 मिनट में सारा कुछ प्रोसेस हो जाए, आपके बर्तन धुल के आ जाए, तो वो आ जाते हैं। तो डिश वॉशर हो गए, आपके कंप्यूटर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, आपके अलार्म, गेम, सारे के सारे अब आपके आईओटी डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो हर एक फील्ड के अंदर आपके आईओटी डिवाइसेस का यूज है, ठीक है। अब आईओटी टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल्स की बात कर लेते हैं हम। तो अगर शॉर्ट रेंज की बात करें, ठीक है, यानी कि ऐसी डिवाइसेस, ऐसी नेटवर्क डिवाइसेस जिसको कि हमने आपस में कनेक्ट किया और उनकी शॉर्ट रेंज है, जैसे ब्लूटूथ है। तो ब्लूटूथ की रेंज आपकी पता है, आपको फिक्स होती है कि भाई वो 10 किलोमीटर तक, सॉरी 10 मीटर तक आपका फिक्स रहता है। इसी तरीके से लाइट सर एक फिडिलिटी बात है। है ये, सॉरी सर, बीच में बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये आईओटी टेक्नोलॉजीज, ये जो प्रोटोकॉल्स है, मतलब इसका बेसिकली यूज कहाँ पे होता है सर? मतलब हमारी सिक्योरिटी में या इस तरीके यूज से, यूज देखो रियल में आप, एथिकल हैकिंग में? नहीं, एथिकल हैकिंग में इसका यूज नहीं, इसका यूज आपके यूज होती है आपकी रोबोटिक्स लाइन में, ठीक है। कि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी के अंदर आप लगे हुए हो, या जैसे कार वाली कंपनी में, कहीं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कहीं लगे हो, तो वहां आपका आईओटी डिवाइसेस का यूज हो जाता है। बट कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी में अगर आप चाहे ऑडिटिंग लाइन में जाओ, चाहे या फोरेंसिक्स में जाओ, या साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट प्रोफाइल में जाओ, तो वहां पर आपका आईओटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का रोल नहीं है, बस ये आपकी नॉलेज के लिए दे रखा है। तो अगर आप इसको, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो स्किप कर देते हैं, तो स्किप भी करते हैं तो भी इसमें 1% आपका कहीं लॉस नहीं होना इस चीज को लेके, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो इसी तरीके से आपका एनएफसी है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं आपका, ठीक है, तो ये भी आपका शॉर्ट रेंज के लिए आपका वायरलेस है। कि आप एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही आपका काम करेगा। क्यूआर कोड है, बार कोड है, ये सब आपके आईओटी है, ये सब आपके ऑटोमेशन से रिलेटेड काम करेगी। जस्ट स्कैन करो, कहीं से भी आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो। ऐसे आपके आरएफआईडी हो जाते हैं। आरएफआईडी आपके जो आपके एटीएम कार्ड्स वगैरह होते हैं, जो चिप्स वाले, जिनके अंदर चिप होती हैं, या ऊपर उनके वाईफाई का सेटअप होता है कि जस्ट आपने टैप करा और आपका होगा। जैसे आपका मेट्रो कार्ड है, वो भी आपका कहीं ना कहीं आरएफआईडी से लिंक होता है, ठीक है। तो उस चीज का आपका आरएफआईडी शॉर्ट रेंज के लिए। इसी तरीके से थ्रेड है। थ्रेड का आई थिंक मुझे मुझे थ्रेड का आइडिया नहीं है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में यूज नहीं है, तो इतना डीपली मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपका वाईफाई है, कंप्लीट जो वाईफाई हम यूज करते हैं। उसके बाद आपका वाईफाई डायरेक्ट आ जाता है, जो अगर आपने कभी अपने मोबाइल फोन में जेंडर हम यूज करते थे, ठीक है, जेंडर वगैरह यूज करते थे डेटा शेयर करने के लिए, हम शेयर इट जैसी एप्लीकेशंस का यूज करते थे। अगर आपने कभी यूज करा हो, तो उन डिवाइसेस का जो आपका जो वर्किंग जो प्लेटफॉर्म था, वो आपका कंप्लीट का कंप्लीट आपका वाईफाई डायरेक्ट था।
मीडियम रेंज की बात दे रखी है कुछ में, हालो है, LTE एडवांस दिया हुआ है, वाईफाई का कुछ, सॉरी आपके मोबाइल नेटवर्क का। वाइड की बात करें तो ईथरनेट का आपका कुछ दिया हुआ है। लॉन्ग रेंज की बात करें तो इसमें आपका सेल्यूलर, जैसे मुझे सेल्यूलर ही पता है, तो आपके मोबाइल सिग्नल जो होते हैं ये लॉन्ग रेंज में वायरलेस कम्युनिकेशन में आपके काम आएंगे। और IoT की सिस्टम की बात करें तो विंडोज 10, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके दिए हुए हैं। ठीक है, ये बंदूक कोर, ये सारे एम्बेडेड लिनक्स, तो ये हमारे साइबर सिक्योरिटी में इनका यूज किसी भी तरीके से नहीं है। और आपका ये प्रोटोकॉल बताया हुआ IoT एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स के कुछ। ठीक है, इसमें क्या करवाऊं मैं आपको, मेरे को यही कंफ्यूजन हो रही है। उसके बाद आ जाता है आपका चैलेंजेस ऑफ IoT। ठीक है, कि IoT डिवाइसेस के अंदर चैलेंज क्या आते हैं। सबसे पहले देखो, आपको मैंने भी आपको बता दिया कि आपके घर में या बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल में जितनी भी ऑटोमेट काम करने वाली डिवाइसेस है, सबकी सब आपकी IoT होती हैं। और IoT डिवाइसेस हमेशा आपके वाईफाई से कनेक्ट होती है, आपके वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होती है। ठीक है, आपके सेंसर से कनेक्ट होती है। तो चैलेंजेस ऑफ IoT के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सिक्योरिटी और प्राइवेसी आपकी बहुत कम होती है। वनरेबल वेब इंटरफेस होते हैं, मींस कि अगर आपके पास में IP का कोई भी कैमरा है, कोई भी डिवाइस है, अगर आपको उसकी एक्सेस लेनी है, तो उसके अंदर आपके ब्राउजर पे जो भी वेब पेज ओपन होगा वो मोस्टली सारे इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके सारे के सारे। ठीक है, IoT को मैनेज करने के लिए हम जो भी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं सारे के सारे आपके इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, लीगल इश्यूज आते हैं, और इसमें जो वीक क्रेडेंशियल और डिफॉल्ट क्रेडेंशियल का इश्यूज का काफी ज्यादा आता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया इसके अंदर सारे आपके प्रोटोकॉल आपके क्लियर टेक्स्ट में रहते हैं। ठीक है, अननेसेसरी आपके ओपन पोर्ट रहेंगे, बफर ओवरफ्लो होता है, स्टोरेज का इश्यू होगा। और इसके अंदर आपको फर्मवेयर OS अपडेट करना है अपने IoT डिवाइस में, तो आपकी दिक्कत होगी। ये पता नहीं है क्या है आपका, फिजिकल थेफ्ट और टेम्परिंग का आपका इश्यू होता है कि अगर आपने अपने घर के बाहर अपने वाईफाई का कैमरा लगा रखा है अपने घर को सिक्योर करने के लिए, देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है, तो फिजिकल थेफ्ट मतलब कोई भी आपके बैकएंड से आके या कहीं से कुछ आके आपके कैमरे या जो भी डिवाइस है आपको इजिली आपके वो घर अपने उखाड़ के ले जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही लैक ऑफ वेंडर सपोर्ट, यानी कि आपने अगर कोई भी IoT डिवाइस अपने घर में लगाई है तो उसके जो कस्टमर केयर के जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वेंडर का जो सपोर्ट है वो भी उसके लिए आपका बहुत कम है। और इसको डिप्लॉय करने का भी, इसके जो डेवलपमेंट का जो इश्यू है वो भी आपका काफी ज्यादा हमारे सामने आता है। ठीक है, तो हर चीज के हम आपके OWASP के पढ़ रहे थे, ऐसे ही आपके IoT के भी कंप्लीट आपके देखो थ्रेड्स आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला आपका दिया हुआ है बी गैसेबल और हार्ड कोर पावर, नेम से ही पता लग रहा है कि अगर हमने अपने IoT के अंदर IoT डिवाइसेस जो भी हमने घर में ऑटोमेशन के लिए अपनी डिवाइसेस को लगा रखा है, अगर उसके अंदर वीक पासवर्ड या इजी टू गेस पासवर्ड या हार्ड कोडेड पासवर्ड को इस तरीके से आपने डाला हुआ है, ठीक है, तो वो आपका OWASP टॉप नंबर 1 पे आएगा। इनसिक्योर नेटवर्क सर्विसेज की बात करें तो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि IoT के अंदर आपकी जितनी भी डिवाइसेज होती है सारे के सारे आपके इनसिक्योर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो इसके अंदर आपकी उन सर्विसेज का आपका होगा। उसके बाद है इनसिक्योर इकोसिस्टम इंटरफेस, यानी कि इनके जो नेटवर्क इंटरफेस है, अगर आपको इनकी एक्सेस करनी है, इनके अंदर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इनका जो इंटरफेस होता है वो आपका कंप्लीटली इनसिक्योर होता है। अपडेट इनके अंदर प्रॉपर नहीं आती है आपकी, इनके अंदर जो है जो कंपोनेंट्स इसके अंदर जो भी यूज होंगे वो आपके आउटडेटेड होते हैं। ठीक है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन इसके अंदर बहुत कम आ जाती है आपकी, डाटा स्टोरेज यानी स्टोरेज का इश्यू बहुत ज्यादा आता है। और लैक ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट का इशू, यानी कि जो भी वेंडर है जिसने भी डिवाइस को बनाया या आपने अगर अपने घर पे कोई डिवाइस लगा रखा है, तो आप भी उस डिवाइस को प्रॉपरली मैनेज आप को करने में काफी ज्यादा इशू आते हैं, और वही इश्यूज आपके आगे क्रिटिकलिटी जो होती है उसको आपका लीड करेंगे। डिफॉल्ट सेटिंग्स की बात आ गई कि इनसिक्योर डिफॉल्ट सेटिंग की, अगर आपने अपने IoT डिवाइसेस पे डिफॉल्ट सेटिंग करके छोड़ रखा है तो भी वो आपका इनसिक्योर पैटर्न जनरेट करेगा। और लैक ऑफ फिजिकल हार्डनिंग की बात कर देते हैं कि फिजिकल डिवाइसेस की बात करें अगर, कि हमने अपने घर पे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपने घर पे अपने कैमरास लगा रखे हैं, तो वो भी आपकी फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो अगर आपने नॉर्मल लगाया हुआ है कैमरा, तो उसको कोई भी कहीं ना कहीं, अगर आप कहीं गए हुए हो या कोई भी पर्सन अटैक करे, वो आपके घर के कैमरे जो है उनको कहीं ना कहीं उसकी एक्सेस उसको काट सकता है, तार काट सकता है या कैमरा निकाल के ले जा सकता है। बट वहीं पर अगर आपने अपनी फिजिकल डिवाइस की हार्डनिंग कर रखी हो, जैसे आपने उसको दीवार में सेट करके कोई उसके ऊपर कोई लोहे की कोई जाली जैसी चीज सेटअप कर रखी हो, ठीक है, कोई आपने ऐसी जगह पर लगा रखा हो जहां से कोई अटैकर वगैरह वहां पर पहुंच ना पाए, तो उसकी हार्डनिंग अगर आपने नहीं कर रखी तो भी ये आपके लिए थ्रेट बन सकती है। IoT की वर्नेबिलिटी,
यूजर इनुमरेशन की बात कर लें तो ये आपके क्या होता है, आईओटी डिवाइसेस ज्यादा सिक्योर नहीं होती है। तो इसके लिए कोई भी पर्सन जो है यूजर इनुमरेशन इसके अंदर कर सकता है। वीक पासवर्ड इसके अंदर होता है, तो ये वीक पासवर्ड कोई भी इजीली गैस कर सकता है। अकाउंट लॉकआउट, तो इसके अंदर आपका जो है, ठीक है, आईओटी के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है कि 3-4 बार आपने अगर कोई भी गलत पासवर्ड डाला तो वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, मोस्टली के अंदर सबके अंदर क्या होता है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं। अनइनक्रिप्टेड सर्विस होता है, टू फैक्टर इसके अंदर आपका कभी नहीं होता। इंक्रिप्शन इसके अंदर आपका प्रॉपर कभी नहीं सेट होता। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर लोकेशन राइटेबल का सेटअप, डोस अटैक इसके ऊपर बहुत जल्दी लग जाता है। जो भी स्टोरेज का मीडिया होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे घर के अंदर कैमरा बता रहा हूँ मैं आपको, तो जब भी आपके घर में कैमरा होगा तो जो वो कुछ भी अगर रिकॉर्ड करेगा तो वो क्या क्या कैमरे में सेव होता है, कभी कैमरे में सेव नहीं होता। कोई ना कोई एक्सटर्नल जो डिवाइस या हार्ड डिस्क होती है हम लगा के रखते हैं, जिसमें हमारी टोटल रिकॉर्डिंग सेव होती रहती है। तो रिमूवल ऑफ स्टोरेज मीडिया, उसको अगर कोई भी निकाल के ले जाता है तो वो सबसे बड़ी वर्नेबिलिटी है। मैनुअल अपडेट कभी नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक अपडेट का इसके अंदर बहुत इशू आता है। फर्मवेयर जो भी होता है इसके अंदर, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है उसको अपडेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, कोई भी इसके अंदर कंसोल केबल लगा के आपकी एक्सेस ले सकता है, और थर्ड पार्टी जो कंपोनेंट होते हैं वो इसके अंदर आपके सबसे ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ये अभी जो हमने पहले पढ़ा वही चीज है सेम। तो केस स्टडी जैसे आपका आ गया, इसके अंदर एनिमी बोट के नाम से आ गया। तो एनिमी बोट क्या है, आपका एक मालवेयर है था, आया था। ठीक है, मालवेयर है जो कि आपका डिस्कवर्ड हुआ 2022 में, यानी कि लेटेस्ट ही आपका। It has been proliferating by exploiting weakness in IoT और राउटिंग डिवाइसेस। यानी कि ये आपका जो मालवेयर किस तरीके से फैलता गया, क्योंकि उसने आईओटी डिवाइसेस के अंदर जितनी भी वीकनेस थी उनको वो क्या, उसने एक्सप्लॉइट किया और आगे उसकी एक्सेस वो अटैकर को देता गया। वन से वीकली कॉन्फ़िग डिवाइसेस आइडेंटिफाई की, जो भी अगर आपने आईओटी डिवाइस अपने घर में लगा रखी है उसके अंदर से जो भी सबसे वीक कॉन्फ़िगरेशन वाली आपकी डिवाइस होगी, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने के बाद ये मालवेयर क्या करता था, ठीक है, उस डिवाइस को ये आपका बोट बना देता था, यानी कि उस डिवाइस को कंप्लीटली कंट्रोल कर लेता था ये आपका मालवेयर। ठीक है, एनिमी जो है आपका ऑब्फस्केशन मेथड यूज करता था। ठीक है, जब भी ये मालवेयर आया तो ये वाला जो मालवेयर था वो क्या करता था कि जिस भी सिस्टम को, जिस भी आईओटी डिवाइस को उसने इन्फेक्ट किया, तो उसके सारे सारे डेटा को या खुद के डेटा को क्या कर देता था, ऑब्फस्केट कर देता था। बस ऑब्फस्केट का मतलब होता है कि अपने डेटा को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर देना कि उसको कोई इजिली अंडरस्टैंड कर ही ना सके। तो एंटीवायरस वगैरह या कोई भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो भी कुछ लगा हुआ था, सारे के सारे उसको बाईपास कर देते थे, और आपका जो कोड था वो प्रॉपर चलता रहता था। एनवी बोर्ड है आईओटी डिवाइस की हैकिंग की। आपकी आईओटी डिवाइस की हैकिंग क्या होती है, द सर ऑब्जेक्टिव। हाँ, सर इसमें भी तो क्या कहते हैं, ये लैब है ना शायद। क्या कह रहे हो? इसमें भी शायद लैब है ना। ये इसमें भी कुछ देखा शायद। नहीं था। लैब है ना, लैब। दिखा हाँ, नहीं मैंने, लैब क्या कहते हैं, लैब खुल नहीं रहा आई है थी वो। इसमें। और लैब अगर हुई भी तो भी इसके लिए हार्डवेयर डिवाइस चाहिए। हार्डवेयर डिवाइस का फिर कैसे मैनेज करेंगे इसका? ये देखो, ये कुछ 129 MB का दिया तो हुआ इन्होंने, ये सिमुलेटर्स और ये ICMP, ये कुछ दिए हुए कोडिंग, बट इनके लिए हार्डवेयर डिवाइस तो हमें चाहिए ही चाहिए होंगे, तभी हम एक्सेस किसकी लेंगे। आईओटी जो भी डिवाइस होगी तो रियल टाइम में हमें उसके साथ में कम्युनिकेशन तो बनाना पड़ेगा ना, तो एक्सेस, आईओटी डिवाइस की एक्सेस हम कहाँ से लेंगे? तीन टूल्स दिए हुए हैं इन्होंने इसके। तो व्हाट इज आईओटी डिवाइस हैकिंग, थ्योरेटिकल देख लेते हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो मैनेज कर लेंगे, बाकी आने वाले 3-4 दिन के अंदर इसको फिनिश करना ही करना है। आईओटी डिवाइसेस हैकिंग, द ऑब्जेक्टिव आईओटी डिवाइसेस हैकिंग इज टू कॉम्प्रोमाइज स्मार्ट डिवाइसेस। जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस है, जब हम उनको कॉम्प्रोमाइज करने का मैकेनिज्म आपका चलाते हैं तो वो आपका आईओटी डिवाइस हैकिंग होता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गए, आपके ऑटोमोबाइल्स हो गए, आपके प्रिंटर हो गए, डोर लॉक्स हो गए, आपकी वॉशिंग मशीन्स होगी, इन सब की अनऑथोराइज एक्सेस अगर हम लेने की कोशिश करते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो वो आपका आईओटी डिवाइस हैकिंग के अंदर कवर अप होगा। तो ये आपको कैसे सक्सेसफुल होता है वो आपको बताया कि सबसे पहले अटैकर क्या करता है, डीडोस चला के आपकी डिवाइस को क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करेगा और बोटनेट बना देगा।
टेम्पलेट बनाने के बाद आपका जो भी आईओटी के अंदर जितना सारा जो भी डेटा था उसको बेच भी सकता है, कोई इलीगल एक्टिविटी भी कर सकता है, कोई रैंसमवेयर भी डाल सकता है आपसे पैसे मांगने के लिए, आपके नेटवर्क को पूरा का पूरा वो मॉनिटर भी कर सकता है। ठीक है। इसकी मेथोलॉजी क्या होगी? सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग, उसके बाद आप उसके अंदर वीकनेस फाइंड आउट करोगे, अटैक परफॉर्म करोगे, डोस अटैक जैसे आप वो परफॉर्म करोगे, उसकी एक्सेस लोगे और एक्सेस को बनाए रखोगे। वही आपके एथिकल हैकिंग वाले 5 फेज है। तो डिफॉल्ट आईओटी सीकर नहीं, ये सब आपके, मैं आपको कैसे बताऊं, ये सारे के सारे आपके ना डिवाइस के ऊपर काम करने वाले हैं। अब ये आपका टूल देखो, ये एक दिया हुआ इमुलेटर वाला, ये टूल दिया हुआ है, तो ये भी बता रहा है कि आइडेंटिफाई वनडेबल आईओटी डिवाइसेस, मतलब हमारे नेटवर्क में आईओटी डिवाइसेस का कनेक्ट होना जरूरी है। ठीक है। तो आईओटी डिवाइस हम कहाँ से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि लैपटॉप मोबाइल फोन ये सब तो आईओटी आपका होता नहीं है। ठीक है। इसके लिए भी आपका ये जो एनालाइज स्पेक्ट्रम और आईओटी आपका ट्रैफिक है, इसके लिए भी आपका एक हार्डवेयर डिवाइस यूज होती है उबरटूथ के नाम से। ये हैक हैक आरएफ में है। ये आपके टूल्स यूज होते हैं। तो अब बताओ फिर कैसे दिखाऊंगा। ये देखो, ये देखो, इस तरीके की आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस होती है आईओटी को हैक करने के लिए। तो अब ये वाली डिवाइसेस तो हमारे पास है ही नहीं ना। ये आपकी डिवाइस भी 25 से 60 हजार रुपए तक के बीच की पड़ती है ये आपकी डिवाइसेस। हैक आरएफ की बात करें तो हैक आरएफ देखो आपका इस तरीके की हार्डवेयर डिवाइस होती है। तो ये भी डिवाइस हमारे पास में नहीं है और रियल टाइम में हार्डवेयर की एक्सेस चाहिए होती है। ठीक है। तो फिर इसको क्या करें, फिर आप बताओ, इसका कोई अल्टरनेट हमारे पास है ही नहीं और आपका ये यूज भी नहीं है। तो अगर आप सब चाहो, ठीक है, मैं स्किप नहीं करवा रहा हूँ, अगर आप सब चाहो तो इसको आप हटा सकते हो, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी में आपका यूज होना भी नहीं है ये प्रॉपर किसी भी तरीके से। तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। देख लो, अगर आपको ये करना है, इसको आपको हटाना है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो और इसके बाद जो 2 मॉड्यूल है वो पूरे यूज होंगे आपके। ये वाला आपका यूज नहीं होना। तो अब आप बता दो, आप करोगे कि इसको करना है कि हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट हार्डवेयर है ये, टोटली हार्डवेयर है। ऐसा कर दीजिए, ऐसे ओरली हम पढ़ लेंगे इसको। हाँ तो सर, स्किप कर दीजिए, हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। हाँ, क्योंकि इसके अंदर रियल है, इसके अंदर कुछ आपका 1% भी आपका आईओटी यूज में नहीं है, ये रोबोटिक्स लाइन के लिए होता है आपका। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपका टाइम खराब होगा। और फिर ये अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर से काफी ज्यादा आपके ऊपर से भी आएगा। अब देखो ये है, ये हमारे जो भी टीवी सिग्नल्स आते हैं, रेडियो सिग्नल्स आते हैं, उनको हम्म। कैप्चर करने के लिए। तो ये देखो क्या बता रहा है कि अटैकर हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर या फिर हम किसी तरीके से कर ही नहीं सकते हैं। तो ये डोंगल्स चाहिए होंगे आपको, हैक आ रहा है, ये सब आपको हार्डवेयर डिवाइस चाहिए, तो उसके लिए फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं इसके लिए। तो इसको फिर हम स्किप कर सकते हैं। हाँ जी सर। तो फिर ठीक है, फिर इसको स्किप कर देते हैं कल, और फिर अपने जो बाकी दूसरे मॉड्यूल है फिर उनको खत्म कर लेते हैं। ठीक है आपका? ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ओके सर जी, एक थैंक बार यू। वो सैटरडे और संडे की टाइमिंग्स कंफर्म कर दीजिएगा ठीक है, मैं ग्रुप कोशिश पे। करता हूँ, हाँ कोशिश करता हूँ आपको मॉर्निंग में कोई टाइम मिल जाए। ठीक है। मॉर्निंग में कोई ठीक टाइम है मिल सर। जाए, हाँ, तो उसी में फिर मैं आपको बता दूंगा आपको। ठीक है, अगर ओके। सर मॉर्निंग का नहीं होता है तो इवनिंग में 5 to 6 इज ओके। हाँ, 5 to फिर बाकी आप सब नहीं मैनेज कर पाओगे ना, आप सब तो आ जाओगे, जैसे अंबुज को हम्म। इश्यू है। अच्छा। हाँ तो ठीक है सर, आप देख लीजिएगा। हाँ, तो मैं आपको टाइम बता दूंगा, अगर आपको सब उसमें से अगर आप रेडी हो तो फिर आप कॉल पे देख लेना फिर। ओके। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके सर। जी। थैंक यू, आपने इसको स्किप करवाया क्योंकि आपका यूज भी नहीं है और फिर, हाँ, बाय। ठीक है सर, ओके।